फेसबुक के एक पोस्ट के विरोध में देखते ही देखते हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और शहर को आग के हवाले कर देते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कल यानी कि 11 अगस्त को जो बेंगलोर में आगजनी की घटना हुई उस विषय पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सोशल गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। बात करते हैं जो कल रात आगजनी हुई। एक फेसबुक पे आपत्ति पोस्ट की गई थी, हालांकि उसको बाद में हटा दिया गया था, लेकिन कुछ उपद्रवी ने मिलके इतना आगजनी किया बेंगलोर शहर में और देखते ही देखते सरकारी गाड़ियां को फूंक दी, थाने को आग लगा दी। यहां तक कि वहां के एक दलित कांग्रेस एमएलए जिनका नाम श्रीनिवासन मूर्ति है, उनके घर को भी आग लगा दिया गया। गजब की बात तो यह है कि ये पोस्ट एमएलए साहब ने नहीं किया था, उनके किसी रिलेटिव ने किया था। ये जाने बगैर वहां के लोगों ने उनके घर को भी आग लगा दिया गया, सरकारी संपत्ति को भी आग लगा दी गई, ये जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ चुका है कि अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में कानून के सहायता से आपकी प्रॉपर्टी को बेच के आपको वो चुकाना पड़ेगा। बहरहाल इसके बारे में और डिटेल में ये बात जानते हैं कि ये बात उठी कहां से। कोई एमएलए के जो कोई रिलेटिव है, नवीन नाम के शायद, उन्होंने एक आपत्तिजनक कोई पोस्ट डाला था जिसके विरोध में वहां के लोगों ने आगजनी की। और इसमें एक एसडीपीआई के एक मेंबर जिनका नाम मुजम्मिल पासा है, उनको अरेस्ट भी किया गया है। लगभग 110 लोगों को हिरासत में ली गई है और उपद्रव इतना बड़ा था, आप सोच सकते हैं। थाने में आग लगा दी गई और 60 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए, यहां तक कि डीसीपी तक भी घायल हुए। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये घटना रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल इतना सा है कि अगर फेसबुक पे कोई आपत्तिजनक पोस्ट आती है तो हमें उसका कंप्लेन करना चाहिए, कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए या फिर शहर को आग के हवाले कर देना चाहिए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आज से ठीक 3 से 4 दिन पहले, जब राम जन्मभूमि की पूजन से पहले असम के एक प्रोफेसर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी श्री राम जी के ऊपर, तो उनपे एफआईआर दर्ज हुआ, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उनको सजा भी मिलेगी उस हिसाब से। लेकिन ये कहीं भी ये मान्य नहीं कहा जा सकता है कि अगर कोई भी आपत्तिजनक या आपको किसी भी चीज के विरोध में कुछ बोलना हो तो ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। इस आगजनी और हमले के ऊपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी ने साफ साफ ये कह दिया है कि ये हमला बिल्कुल निंदनीय है, चाहे किसी भी वजह से हो। अगर आपको किसी पोस्ट से आपत्ति है तो कानून का सहारा लेना चाहिए, ना कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। शहर को आग में झोंकना बिल्कुल सही नहीं है और इसमें जो लोग भी सम्मिलित हैं उन पे पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी संपत्ति को जब्त करके कानून के इस जो सरकार का नुकसान हुआ है उसको भरपाई करना चाहिए। वहीं कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी ने भी यही कहा है कि ये एक पोस्ट का विरोध नहीं बल्कि एक नियोजित घटना है, क्योंकि आप सोच सकते हैं सिर्फ एक सिंपल पोस्ट, अगर मान लीजिए कोई भी गलत पोस्ट जो आपको आपत्ति लगती है कहीं ना कहीं वो गलत है, तो उसको आपको अपोज करने का एक तरीका है, कानूनी प्रक्रिया है देश में। ऐसा नहीं कि आपको जो समझ में आएगा आप वो करेंगे, और ये कहीं भी किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा। अभी तक कमाल की बात यह है, जो हर छोटे से छोटे बात पे बुद्धिजीवी वर्ग इस पे ट्वीट करते थे, लेकिन इस घटना के ऊपर अभी तक किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा है। तो इस तरह की बात से एक साफ मैसेज जाता है कि जो उनको सूट करता है उसी विषय पे वो बात करते हैं। मैं इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है समय समय पे आपको बताता रहूंगा दोस्तों। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।